नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शेयर मार्केट का एक बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन लर्न करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास करके रिटेलर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर आईपीओ। आईपीओ होता क्या है, क्यों लेके आती है कंपनी आईपीओ, हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आईपीओ तो बेसिकली अगर वो देखा जाए तो आईपीओ होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है, मतलब अपना जो शेयर है वो हम लोगों में बांट रही है। अब कंपनियां आईपीओ लेके क्यों आती है, आईपीओ लेके क्यों आती है कंपनी, इसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली आईपीओ क्या है, तो एक प्रोसेस है जी, जिसमें कंपनी आती है, अपने शेयर इश्यूज करती है और उसके बदले में फंड इकट्ठा करती है मार्केट से। अब ये जो आईपीओ है ये लॉट साइज होते हैं, हर कंपनी अपने अपने पार्टिकुलर लॉट साइज के लेके आती है और अपना वो प्राइस डिसाइड करती है उनकी कि क्या है, उनका स्टॉक का शेयर का क्या प्राइस होगा और कितने का लॉट होगा। एवरेज देखा जाए तो जो मेन लाइन आईपीओ आते हैं उसके जो एवरेज एक लॉट है रिटेलरों के लिए 15,000 के अराउंड होता है। कोई सा भी आईपीओ आप देखो तो उसमें जो लॉट साइज है उसका जो अमाउंट होगा वो 15,000 के अराउंड ही होगा। अब होता क्या है, तो ये आते हैं जी एक्सचेंजेस के पास कि हाँ जी हमें अपनी कंपनी लिस्ट करनी है, और कंपनी क्या है उसके लिए आईपीओ या एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर, और वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, या ये कह लो कि रैंडमली उनका जो भी क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे वो सबको अलॉट होता है आईपीओ। अब आईपीओ दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक होता है फ्रेश इशू, एक होता है ऑफर फॉर सेल। अब फ्रेश इशू क्या है, ऑफर फॉर सेल क्या है, इनका लाने का क्या मोटिव है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेश इशू जो होता है उसमें क्या है, कंपनी फर्स्ट टाइम तो आती है लेके आईपीओ, लेकिन उनका पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस होता है फंड इकट्ठा करने, किस लिए, अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। कि हाँ जी उनका फ्यूचर में उनकी क्या प्लानिंग है, वो अपने आप को एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पैसे की जरूरत है, तो जिसके लिए वो आते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं। और दूसरा है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कंपनी के पास यहाँ कोई अपना फ्यूचर प्लान नहीं होता। कंपनी अपने जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं, जो स्टार्टअप के टाइम पे जो इनिशियल फेज में उनके जो इन्वेस्टर थे, कंपनियां उनको उनका पैसा देने के लिए उनको फंड चाहिए होता है। उनके इन्वेस्टर होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी हमें अब रिलीज होना है आपकी कंपनी से। तो कंपनी आती है आईपीओ के थ्रू फंड उठाती है और ये पैसा अपने इनिशियल इन्वेस्टर को देते हैं, वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। एक तो ये रीजन होता है ऑफर फॉर सेल का। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर किसी कंपनी के पास कोई लोन हो, किसी तरह की कोई बोरोइंग हो, उसे वो रिड्यूस करना है या खत्म करना है, तो उसके लिए वो आते हैं आईपीओ लेके और फंड उठाते हैं और अपना जो बोरोइंग होता है उसको, बोरोइंग हो गया मॉर्गेज हो गया, उसको वो रिलीज करवाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर केसेस में ये है कि कंपनी का कोई फ्यूचर एक्सपेंशन नहीं है, कि हाँ जी उनको फंडिंग जो चाहिए वो अपने किसी फ्यूचर प्लान के लिए चाहिए। उन्हें ये जो चाहिए होता है वो बेसिकली अपने इनिशियल इन्वेस्टर या फिर अपने जो डेट होते हैं उनको रिड्यूस करना या फिर उसको खत्म करने के लिए आते हैं। अब हमें किस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, ये समझते हैं। जहां तक मेरी समझ है, तो हमें उसी, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टर बनना चाह रहे हो तो आप जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाह रहे हो, तो आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जिसका कोई फ्यूचर ग्रोथ हो, जिसकी अपनी कोई फ्यूचर प्लानिंग हो, उसका कोई पर्सपेक्टिव हो कि हाँ जी हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्रेश इशू लेके आता हो, जिसकी आईपीओ फ्रेश इशू के लिए होता है। ना कि वो आए और अपने पुराने इन्वेस्टर को पैसा दे और चला जाए, और जो हम हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, वो फंस जाए मार्केट में। ये होता है। तो आईपीओ हमें उसी उसी के लिए अप्लाई करना चाहिए जो फ्रेश इशू के आईपीओ लेके आए, ना कि ऑफर फॉर सेल में।
अब भाई हमें आईपीओ अप्लाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई कि हमें उसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जो फ्रेश इशू है। ठीक है। दूसरी बात, जिस तरह से जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट आती है जिसमें आप देख सकते हो कि क्या उनका बैलेंस शीट है, कैश फ्लो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस क्या हुआ है उनको। उसी तरह के से जब कोई कंपनी लिस्टिंग के लिए आती है या फिर फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आती है तो सेबी को अपना प्रोस्पेक्टस देती है जिसको आरएचपी या फिर डीआरएचपी भी कहते हैं, ड्राफ्टेड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें सारी ट्रेड लिखी होती है कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, क्या उनका रेवेन्यू रहा है, क्या उनके पास कैश फ्लो है, ये सारी चीजें। तो हमें तो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए जिससे हमें कंपनी के हेल्थ के बारे में पता लग जाए कि कंपनी कैसी है। उसके बाद है जी हाँ, हमें और क्या देखना चाहिए। तो सेंटिमेंट, मार्केट में सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो मार्केट में क्या सेंटिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिस्टिंग गेन में हेल्प करेगा। अगर किसी कंपनी का बहुत अच्छा सेंटिमेंट है मार्केट में, जैसे टाटा, टाटा के पे लोगों को ट्रस्ट है, टाटा अगर कोई कंपनी, टाटा अपना कोई आईपीओ लेके आती है तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलता है उसको, मेनी टाइम्स सब्सक्राइब किए जाते हैं। अभी टाटा का आईपीओ आया था, आपने देखा होगा कितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन थे उसके, चाहे रिटेलर हो या एचएनआई हो, हर कोई उसके लिए जाना चाहता है। अब सेंटिमेंट जो मेजर करने का है तरीका, उसमें एक पैरामीटर होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट क्या होता है थोड़ा इसके बारे में समझना पड़ेगा और उसके प्रीमियम से हमें पता लगा। अब ये जीएमपी कहते हैं बेसिकली ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझने के लिए पहले आपको ग्रे मार्केट समझना पड़ेगा। ग्रे मार्केट बेसिकली होता क्या है। ग्रे मार्केट कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं है कि हाँ जी वो सेबी के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो रेगुलेट किया जा रहा है। बेसिकली ग्रे मार्केट एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसमें कुछ मीडिएटर होते हैं जो उस मार्केट को चलाते हैं, ऑपरेटर कह लीजिए, मीडिएटर कह लीजिए। इसमें क्या होता है, अब जो आईपीओ एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उनसे एक मीडिएटर होता है जो आईपीओ एप्लीकेंट को, और कुछ बायर होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ जी मुझे तो ये इसका आईपीओ लेना ही लेना है। तो वो क्या करेंगे, जो आईपीओ एप्लीकेंट होंगे उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे किसी डीलर के थ्रू, किसी मीडिएटर के थ्रू, और उसके आईपीओ के कि हाँ जी अगर आपको अलॉट होता है तो आप मुझे वो दे दो, जो भी आपको शेयर अलॉट होंगे वो आप मुझे दे दो, उस पे जो गेन होगा वो मैं ले लूँ। तो जो इस पे जो प्रीमियम देने को तैयार होते हैं मार्केट में कि एक शेयर पे कितना प्रीमियम देना चाहते हैं वो, सपोज कोई आईपीओ आया है जिसका प्राइस बैंड है 600 रुपये, और अगर ग्रे मार्केट में उस पे कोई 50 रुपये का प्रीमियम देना चाह रहा है, मतलब वो 600 का 650 पे खरीदना चाह रहा है। लिस्टिंग गेन होता है नहीं होता वो अलग मैटर है, लेकिन वो आपको 650 रुपये में आपसे वो खरीदने को तैयार हो। तो ये जो ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चलता है ये कहीं ना कहीं बताता है कि मार्केट में वो जो कंपनी आ रही है उसका कितना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करने वाली है लिस्टिंग वाले दिन। लिस्टिंग गेन, अब मैंने ये तो बताया है कि फ्रेश इशू के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन से ही मतलब है तो फिर आप किसी के लिए भी जा सकते हो, चाहे ऑफर फॉर सेल हो या फ्रेश इशू। बस यही बताया कि एक डीलर होता है और आईपीओ अप्लाई करने वाले होते हैं। आईपीओ अप्लाई करने वाले जो बंदे होते हैं उनसे जो खरीदने को तैयार होते हैं उनको डीलर लेके आता है और इंश्योर करता है कि ये डील हो, क्योंकि ये कोई रेगुलेटेड मार्केट है नहीं कि हाँ यहाँ कोई अथॉरिटी आएगी आपके बीच में। यहाँ ये ट्रस्ट का खेल है, यहाँ ट्रस्ट करना पड़ता है और डीलर जो होता है वही बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रे मार्केट में मैंने पहले ही बताया कि प्राइस पर शेयर ऑफर्ड बाय बायर टू एप्लीकेंट, कि एक शेयर का क्या प्रीमियम देने को तैयार है उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। दूसरा होता है कॉस्टक प्राइस, इरेस्पेक्टिव ऑफ शेयर प्राइस, वो आपकी एप्लीकेशन को, जो आपका आईपीओ का एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया उस एप्लीकेशन को खरीदने को तैयार है कि हाँ जी मैं आपके एप्लीकेशन को खरीदता हूँ। आपको अगर अलॉट होता है वो, आपको अलॉट हो या ना हो, मैं आपके एप्लीकेशन को बाई कर लेता हूँ। आपने एप्लीकेशन मुझे बेच दिया, उसके लिए मैंने आपको कुछ प्रीमियम दे दिया। अब वो जो बायर है उसकी सरदर्दी है कि आपको अलॉट होता है या नहीं होता, आप अपना प्रीमियम लेके
हट जाओगे आपको उतना प्रॉफिट हो गया, आपको मतलब नहीं है क्या लिस्टिंग गेन हुआ लिस्टिंग लॉस हुआ, उससे आपको कोई मतलब नहीं, वो जो है उसकी है। तीसरा होता है सब्जेक्ट टू सौदा, जिसे एसएसपी कहते हैं। ये ये डील तभी होती है जब आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है। जब आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा तब आप वो फंड उनको ट्रांसफर करेंगे, या वो आपसे उसको सोल्ड आउट करवाते हैं, या जो भी होता है उसके लिए भी वो एक प्रीमियम देते हैं। लेकिन ये डील तभी होती है जब आपको अलॉट होता है। बाकी दो जो है वो अलॉट हो या ना हो, बायर आपको पैसा देगा। लेकिन यहाँ वो डील तभी होगी जब आपको अलॉटमेंट होगा। तो दोस्तों ये था कुछ आईपीओ के बारे में, आईपीओ से रिलेटेड ग्रे मार्केट के बारे में। मैं होप करता हूँ कि आपको आईपीओ का बेसिक क्लियर हुआ होगा कि आईपीओ क्यों आता है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें आईपीओ अलॉट कर आईपीओ पे अप्लाई करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।